सुगस जीआरएससी कंपनी ने आज अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। अब ये रिजल्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं चार्ट पर, क्योंकि लंबे समय से स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है, यानी कि एक ही रेंज पर बार बार आता देखने को मिलता है। क्या ये रिजल्ट्स का ग्रोथ इतना है कि कंपनी का ब्रेकआउट यहां से मिल सकेगा? मार्केट पिछले 2 सेशन से बढ़िया दिख रहा है। अब मार्केट के लिए सारी डिटेल्स आज के बीएससी की वीडियो में आपको मिल जाएंगी, जरूर चेकआउट कर लेना। रिजल्ट्स पर आते हैं और कंपनी ने क्या क्या अनाउंसमेंट दिए उनको भी डिस्कस करेंगे। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं कंपनी के पहले तो डिविडेंड से। यस, कंपनी ने सेकेंड इंटरिम डिविडेंड अनाउंस कर दिया है अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर। ₹7.15 पर इक्विटी का कंपनी डिविडेंड देगी। ₹10 की फेस वैल्यू है। अपने प्रॉफिट्स में से 81.90 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी डिविडेंड के अंदर बांट रही है इन्वेस्टर्स के बीच में। ठीक है, तो डिविडेंड भी कंपनी दे रही है इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर। साथ में 3 फरवरी कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी यहां पर मेंशन कर दी है, तो डेट नोट कर लेना। 3 फरवरी कंपनी में डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, सो ये है कंपनी के रिजल्ट्स और दिसंबर 2025 का कॉलम, सितंबर 2025 एंड दिसंबर 2024। हमें बेसिकली यहां पर देखने हैं कि कंपनी का ग्रोथ कितना आया है और कितनी कंपनी की इस ग्रोथ पर फर्दर स्टेबिलिटी बनती देखने को मिल सकती है फाइनेंशियली और फंडामेंटली। जैसे कि ये सारी फिगर्स आपकी लाख्स में है, हम इनको डायरेक्ट करोड़ में कन्वर्ट करके डिस्कस करेंगे। टोटल इनकम कंपनी की आई है 1957 करोड़ की। 1957 करोड़ कंपनी की टोटल इनकम है। सितंबर में थी 1746 करोड़ और पिछले साल दिसंबर में 1342 करोड़, यानी कि 58 और कितना हो जाएगा ये आपका 558, मतलब लगभग 612 करोड़ के आसपास का कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज है। ठीक है, अब ये ग्रोथ कितना हो जाता है? 612 करोड़ 617 करोड़ के आसपास कंपनी का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। कंपनी ने ऑलमोस्ट 46% के आसपास का ग्रोथ जनरेट किया है इस बार। ठीक है, जो आपको ग्रोथ चाहिए होता है ना कंपनी के अंदर एनुअल बेसिस पर रिवेन्यू में, कंपनी ने 46% का ग्रोथ दिया है। और इस ग्रोथ को अगर आप कंपेयर करोगे सितंबर से, तो यस कंपनी ने इस बार स्टेबल रिटर्न दिए। सितंबर में 45.49% का कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ था। इस बार कंपनी ने थोड़ा सा यहां पर इंक्रीज दिखाया है, तो हम कह सकते हैं कि ये पहला सेगमेंट कंपनी का अच्छा हुआ है। वेराज इसके पहले तक अगर हम सितंबर और आपका दिसंबर क्वार्टर मार्क करें, तो कंपनी इसके पहले तक बीच बीच में काफी अनस्टेबल हो जाती है। एवरेज कंपनी का जो ग्रोथ है 29 से 28% के आसपास दिखता है। हायर ग्रोथ कंपनी का 65% के आसपास चले जाता है ऑन एवरेज। सो इस बार कंपनी ने अपनी लोअर एवरेज के ऊपर का ग्रोथ फिर से दिया है, जो कि एक अच्छी बात है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देख लेते हैं एक बार कंपनी का क्या आया है। पहले एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे कंपनी के देखेंगे। ठीक है, तो खर्चे है कंपनी के 1739 करोड़ दिसंबर 2025 में। सितंबर में थे 1536 करोड़ और पिछले साल दिसंबर में 1209 करोड़ के कंपनी के खर्चे थे। तो खर्चे कंपनी के बड़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देखेंगे सीधा। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कंपनी का कितना आया है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस नहीं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देख रहे हैं, तो यहां पर कंपनी ने जनरेट किया है 170 करोड़ का प्रॉफिट इस बार कंपनी का है। ठीक है, प्रॉफिट 170 करोड़ का है। सितंबर में था 153 करोड़ का, यानी कि अराउंड 17 करोड़ का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। पिछले साल 98 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, यानी कि 72 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो भैया प्रॉफिट में बढ़िया कंपनी ने जंप दिया है और ये ग्रोथ आपका हो जाएगा अराउंड 74% के आसपास। 74% कंपनी का एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ है। और अब आपको ये देखना है कि सितंबर में कितना था, 57% का कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ था सितंबर में। तो भैया ये रिजल्ट हो जाते हैं शानदार, बढ़िया रिजल्ट कंपनी ने दिया है। दोनों ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज जो है वो बड़ा है। तो ऐसे में कंपनी के ईपीएस को भी मदद मिलती है। और अगर हम ईपीएस कंपनी का देखें तो कितना ईपीएस कंपनी का आया इस बार? ठीक है, अर्निंग पर शेयर है कंपनी का 14.91 का। सितंबर में 13.43 था और पिछले साल मात्र 8.57। तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के ईपीएस पर भी काफी स्ट्रॉन्ग जंप देखने को मिला है। सो एट द एंड कंपनी इससे फंडामेंटली और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग होती है। ये रिजल्ट कंपनी के बहुत बढ़िया है। अदर इनकम से कंपनी को कितना फायदा मिला है एक बार वो भी देखते हैं। ठीक है, तो अदर इनकम से कंपनी 69 करोड़ पर आई है, इतना कुछ जंप नहीं है अदर इनकम पे।
डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट भी कंपनी का बहुत कम है, जो कि और अच्छी बात है। ठीक है, सो अब हमारे पास में स्टॉक का चार्ट पैटर्न यहां पर आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक लंबे टाइम पर एक कंसोलिडेशन के अंदर था। बेसिकली स्टॉक एक स्टेप्स फेज पर काम करता है, पहले ब्रेकआउट के लिए जाता है, फिर बाद में एक लंबा कंसोलिडेशन बनाता है, फिर उसके बाद फर्दर और ब्रेकआउट देता है, और उसके बाद फिर से कंसोलिडेशन। तो 2 बार स्टॉक ने ये चार्ट अभी कंटिन्यू किया है। अगर सिमिलर पैटर्न को स्टॉक यहां पर फेवर करे तो ये रिजल्ट्स को देखते हुए स्टॉक को वापस से ब्रेकआउट देना चाहिए। ब्रेकआउट के लिए आपका इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पर आज स्टॉक ने क्लोजिंग दी है, एक्चुअली ये इसका रिजेक्शन पॉइंट है 2500 के पास में स्टॉक का इंपॉर्टेंट रिजेक्शन पॉइंट है। सो अगर इस लेवल पर स्टॉक स्टेबल कर जाता है तो चांसेस है कि यहां पर बहुत जल्द हमको 3000 या 2900 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। सो इस समय स्टॉक ने आज जो क्लोजिंग दी है काफी क्रूशियल लेवल पर है, 2500 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कंपनी ने दी है। अपार्ट फ्रॉम दिस और क्या चीज हमारे पास में, होल्डिंग पैटर्न 74.50% प्रमोटर के पास है। एफआईएस की सेलिंग आई है लगातार पिछले 2 क्वार्टर में, सितंबर में भी और दिसंबर में भी, यानी लगातार पिछले 6 महीनों में लगभग आपके एफआईएस ने सेलिंग करी है 5.33, 3.26 एंड देन 2.96। डीआईएस की सेलिंग भी आई है दिसंबर क्वार्टर के अंदर 1.99 से 1.64। पब्लिक ने खरीदारी करी है, जितनी भी आपके एफआईएस और डीआईएस ने बेचा 20.25 से पब्लिक हो चुका है 20.90 की। ठीक है, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपका आया है। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया और रिजल्ट ये कंपनी के अच्छे हैं, और कॉन्जिक्यूटिव रिजल्ट्स आपको चाहिए होते हैं बेसिकली बड़े ब्रेकआउट्स के लिए। जब भी स्टॉक को कोई बड़ा रन देना है तो उसके लिए कंपनी के कॉन्जिक्यूटिव रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आने जरूरी है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं मार्च का क्वार्टर कंपनी का कैसा आएगा। बट यस, कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर बहुत बढ़िया दिया, और उसको अगर हम कंटिन्यू करें तो सितंबर क्वार्टर में भी कंपनी ने बहुत सुंदर ग्रोथ दिया था रिवेन्यू के अंदर स्पेशली, वेराज प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का वहां पर भी बढ़ा था। सो पिछले 2 क्वार्टर लगातार कंपनी ने बढ़िया जो है ग्रोथ दिया है, और उसका इंपैक्ट आपको ठीक है सितंबर में मिला भी। यहां पर सितंबर में भी आप कह सकते हो स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई, अराउंड 2400 के आसपास है, स्टॉक 2800 के आसपास तक गया था। तो सितंबर के रिजल्ट भी कंपनी का ग्रोथ बहुत बढ़िया था, वहां भी स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया। अब दिसंबर का क्वार्टर भी कंपनी का बढ़िया आया है, कहीं ना कहीं एक प्री रैली की तरफ स्टॉक जाता देखने को मिला है। अब पोस्ट रैली के लिए 2500 क्रॉस करना जरूरी रहेगा। और भी कई सारी कंपनीज ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस करे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना आप अगला रिजल्ट कौन सी कंपनी का चाहते हो। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में। सुगस GRSC कंपनी ने आज अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। अब ये रिजल्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं चार्ट पर, क्योंकि लंबे समय से स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है, यानी कि एक ही रेंज